लेकिन यार सबसे बड़ा डर तो अभी मुझे पता है इसी चीज का लग रहा है कि यार अभी सोच रहा हूँ एग्जाम तो है, अभी थोड़ा टाइम है एग्जाम होने में। 9 बजे से एग्जाम स्टार्ट होगा, तो उससे पहले मैं थोड़ा सा अपना रूम थोड़ा सही कर लेता हूँ। देख लो कैसे पड़ा हुआ, क्योंकि अभी मैं सो के उठा ही हूँ ना थोड़ी देर पहले, तो इस चक्कर में सो के उठा, फिर थोड़ी देर बाद पढ़ना शुरू कर दिया, फिर ये सब ध्यान नहीं रहता, समझ रहे हो। तो अभी मैं इसको थोड़ा सिस्टमेटिक करता हूँ, फिर मिलता हूँ आप लोगों से। की बात करो तो दिन है आज बहुत ही अच्छा आज का दिन है 18th of April, ओके। और आज मंडे है 18th of April। टाइम की अभी मैं बात कर रहा था 7:30, मतलब 7:45 हुए हैं, 7:38, ओके। और अभी अगर बात करो तो अभी एग्जाम है फार्माकोलॉजी का, और फार्माकोलॉजी का ये 6th एग्जाम है। इस सेमेस्टर का नहीं, मतलब पहले सेमेस्टर से लगा के अब तक का 6th एग्जाम है, ठीक है। ऑलमोस्ट 10 एग्जाम होते हैं फार्माकोलॉजी में, ऑलमोस्ट बता रहा हूँ, है ना। मैं श्योर नहीं हूँ क्योंकि कभी कभी 8-9 पे भी रुक जाता है, लेकिन ज्यादातर हर एक ईयर में 10 एग्जाम तो होते ही होते हैं। सेकेंड ईयर में 10 एग्जाम ऑलमोस्ट हुए थे, इसमें भी शायद 10 एग्जाम होंगे, ऐसा ही कुछ होगा। तो बस कुछ नहीं, सुबह सुबह उठ गया था जल्दी 6 बजे के लगभग ही, और अभी धूप आ रही थी अच्छी, तो थोड़ा सोचा कि चलो बढ़िया से आप लोगों से बातचीत करते हैं। लाइट भी आ रही है मस्त, चलो व्लॉग शुरू करते हैं, ठीक है। तो चलिए इस व्लॉग को स्टार्ट करते हैं बढ़िया मस्त तरीके से, ओके। सो हेलो एवरीबॉडी, हाउ यू ऑल आर डूइंग? आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिकल माय लाइफस्टाइल। दिस इज मोहित। आई एम गोना शो यू सम पार्ट ऑफ माय लाइफ इन माय ओन स्टाइल, ओके। मैं बता नहीं सकता कितना प्यारा, मतलब अच्छा लग रहा है धूप लेके। और अभी मैं, क्योंकि यहाँ पे धूप आ रही है मस्त वाली, दिख रही है। मेरे थोड़े कपड़े वपड़े इग्नोर करना थोड़े से, क्योंकि मैं ऐसे ही निकाल कर फेंक देता हूँ। बाद में मैनेज भी तो मुझे ही करने पड़ते हैं, बट क्या करूँ, आदत से मजबूर हूँ, ठीक है। तो अभी मैं धूप में बैठूंगा मस्त, और विटामिन डी ग्रहण की जाएगी, ओके। और अगर किसी के पास कोई तरीका हो कि इन तारों के जंजाल से कैसे दूर हटा जाए, तो प्लीज मुझे बताना। आप लोगों में से कोई अगर हो तो किसी के पास इसका सॉल्यूशन, क्योंकि मैं दुखी हो गया हूँ भैया। एक तार दूसरे तार में अटक जाते हैं, फिर भैया कभी फोन का वायर ढूंढता हूँ, कभी लैपटॉप का वायर ढूंढता हूँ, कभी इस कैमरे का वायर ढूंढता हूँ, तो लपड़ा है, समझ रहे हो। तो मुझे बताना अगर किसी के पास सॉल्यूशन हो तो इस चीज का, यार क्या करें। फोल्ड करके भी नहीं रख सकता, क्योंकि फोल्ड करके रखता हूँ फिर चाहिए होता है, तो फिर क्या ही मतलब, समझ रहे। तो इस चक्कर में ये सब फंसा फंसी खेलते रहते हैं। तो दोस्तों लगभग सब कुछ सेटल कर दिया है, बेड वेड सही से लगा दिया है वापस, और यहाँ पे भी थोड़ा बहुत वायर बिखरे पड़े थे, ठीक ठाक कर दिया है। एग्जाम देना है अब, और अभी टाइम की बात करूँ स्पेशली 7:44, ठीक है। तो अभी टाइम लगेगा, तो सोच रहा हूँ थोड़ी देर कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत एक्सरसाइज की जाए, और फिर उसके बाद एग्जाम के लिए तैयारी की जाए नहा धो के, क्योंकि अभी 1 घंटे से भी ज्यादा टाइम बचा है। तो आराम से आधे 1 घंटा एक्सरसाइज करता हूँ, और फिर उसके बाद नहा नो के फिर एग्जाम देंगे मस्त, समझ रहे हो। हाँ जी दोस्तों, तो टाइम हो गया 8:22, ओके। ऑलमोस्ट आधे घंटे से ज्यादा कर लिया, थोड़ा बहुत जितना कर सकता हूँ। अभी आधा घंटा है, 15 से 20 मिनट नहाने के, फिर उसके बाद फटाफट एग्जाम देंगे। तो चलो बाय बाय, आई विल सी यू गाइस आफ्टर एग्जाम, ओके। पसीने आ रहे हैं ना आंखों में, चलो बाय बाय। देने के लिए, और अगर टाइम की बात करूं तो भैया टाइम हो गया है 8:45, ओके। सो एग्जैक्ट 15 मिनट पहले मैं रेडी हूँ एग्जाम देने के लिए। तो बस अभी बाल तो ऐसे ही रखने वाला हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या ही दिक्कत है। एग्जाम देता हूँ, फिर मिलता हूँ आप लोगों से, ओके। बाय बाय। दोस्तों कभी कभी जिंदगी में ऐसा मोड़ आता है कि जब आपका खाना बनाने का मन नहीं कर रहा है, जैसा आज मेरा मन नहीं कर रहा है,
तो इस चक्कर में मैं आ गया हूँ बाहर खाना खाने के लिए। बाहर क्या, एक कैंटीन पे आ गया हूँ और यहाँ पे मेरे को डोसा खाने का मन कर रहा। डोसे का तो वो क्रंचीनेस होता है ना, आई मिस दैट। और जब भी मुझे डोसे खाने का मन करता है तो वो उसी की वजह से करता है, वो क्रंचीनेस और वो चटनी जो होती है ना डोसे के साथ। तो मैं डोसा खाने बाहर आया हूँ, ठीक है। और अभी रास्ते में कुछ वीडियोज़ नहीं है, वो डालता हूँ, आप लोगों को शायद पसंद आएगी, है ना। हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। 5:47 हो गए हैं, ठीक है। और भाई सब क्लास थी 1 बजे से दोपहर में, और क्लास व्लास की। फिर उसके बाद फिर मैं जाके थोड़ी देर सो पाया। उसके बाद 5-1 बजे से उठा और अभी नींद आने लगी तो दोबारा मुंह धो के आया। तो इस चक्कर में आज का दिन थोड़ा सा खराब जा रहा है यार, क्योंकि पढ़ाई नहीं हो पा रही है वो जो करनी थी हमें। और क्लास विलास थी, सुबह एग्जाम था, तो चक्कर में दिक्कत हो रही है, समझ रहे बात। अभी सोच रहा हूँ क्या करूँ, सोच रहा हूँ पढ़ाई कर लेते हैं, ठीक है। तो जाता हूँ, पढ़ाई करता हूँ दोस्तों, बाय बाय। चलिए भाई, अपने पढ़ाई देवता के पास चलते हैं। यही है पढ़ाई का देवता, क्योंकि ऑनलाइन से पहले बुक्स होती थी तो सब कुछ पढ़ाई की देवी देवताएं वही होती थी। अब भैया बुक्स ही नहीं है, अब तो ये जो लैपटॉप है यही है पढ़ाई का देवी देवता, सब कुछ हमारे लिए। क्या ही कर सकते, समझ रहे हो। फर्स्ट ईयर में मैंने बुक्स खरीदी थी, सेकंड ईयर में कोई बुक्स नहीं खरीदी क्योंकि सेकंड ईयर में मैं इंडिया ही नहीं जा पाया था। थर्ड ईयर में भी मैंने कोई बुक्स नहीं खरीदी क्योंकि थर्ड ईयर में भी इंडिया नहीं जा पाया था। अब इस चक्कर में मुझे लग रहा अब तो गई दुनियादारी, निपट गई, कुछ नहीं। अब बुक्स खरीदने कुछ नहीं। देखो लाइव वॉलपेपर कैसा लग रहा है, मस्त लग रहा है ना। शाम का टाइम हो गया तो अब भैया ऐसा ही माहौल है बाहर, तो फिर ऐसा ही लगेगा, समझ रहे हो। तो चलिए बाय, आई विल सी यू गाइस लेटर। टेलीग्राम खोला था मैंने, तो टेलीग्राम पे मैंने देखा कि बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन चल रही है। पता नहीं अब ये न्यूज सही है या गलत है, कि इंडिया में लास्ट 24 आवर्स में लगभग 2183 न्यू कोविड केसेस मिले, और जिसमें से 214 लोगों की डेथ भी हो गई है। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो जल्दी शायद लॉकडाउन वगैरह लग जाएगा, ऐसा कुछ लिखा हुआ है इसमें। मैं आपको ये दिखा देता हूँ, साइड में डाल देता हूँ, ठीक है, ये पोस्ट। और अगर ऐसा है तो दिक्कत आ जाएगी यार, हमें तो गए हुए इंडिया 3 साल हो गए, पता नहीं कभी जा पाएंगे, क्या ही होगा, समझ रहे मेरी बात। तो अगर ऐसा है या सचमुच ये सही है या गलत है, प्लीज मुझे बताइएगा। इसमें लिखा अकॉर्डिंग टू द टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्टर्स, इंडिया सीज 90% जंप इन कोविड केसेस इन जस्ट 24 आवर्स। ओके, सो लेट मी नो प्लीज, बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग भी तो इंडिया जाएंगे तो हमें पता होना चाहिए कि भैया चल क्या रहा है आखिर जिंदगी में, समझ रहे हो मेरी बात। तो अगर ये लॉकडाउन लग रहा है या क्या चल रहा है केसेस वगैरह, ये सही बात है या नहीं है, ये मुझे बताना जरूर प्लीज कमेंट में, ओके। लेकिन यार सबसे बड़ा डर तो अभी मुझे पता है इसी चीज का लग रहा है कि यार इंडिया में कोविड का अगर इतना ज्यादा लफड़ा हुआ तो फिर तो लेंटर ही लग जाने भैया मेरे। तो मैं तो सोच रहा था कि अभी मेरा जून में अगर सेमेस्टर खत्म होगा तो मैं इंडिया चला जाऊंगा जून जुलाई में जब भी। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी, समझ रहे हो। तो प्लीज मुझे बताइएगा, मुझे बहुत डर लग रहा है इस चीज से कि ये सब कुछ सत्य है या असत्य है, ठीक है। और मैं भी अगर टाइम मिला तो देखूंगा एक बार जाके गूगल पे क्या कुछ चल रहा है, ठीक है। तो अगर ये सत्य है तो भाई साहब कंट्रोल करो, थोड़ा मास्क वास्क दोबारा से पहनना शुरू कर दो इंडिया में, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ये तो जब बंद कर ही देंगे फिलीपींस वाले तो कि भैया नहीं आना इंडिया से कोई, और हमारे और लेंटर लग जाएगा, हम यहाँ से इंडिया नहीं जा पाएंगे। तो ठीक है, तो बस यार इस व्लॉग में इतना ही रखते हैं। आई होप आप लोग कुछ ना कुछ जरूर पसंद आया होगा इस व्लॉग में। और अभी मुझे एडिटिंग भी करनी है, मम्मी से बात भी करनी है और चॉपिंग भी करनी है, खाना भी बनाना है, तो देयर इज लॉट टू डू नाउ। और दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को कुछ ना कुछ जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट लाइफ अहेड। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, बाकी दुनियादारी से निपट लेंगे, कोई टेंशन नहीं है, समझ रहे मेरी बात।
See you guys later in some new vlog. Okay.